परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामि संदेह परेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। ठीक है। अब आपको जैसे प्रतियोगी परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है कि प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः, यह पंक्ति कहाँ की है। आपको वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, क्या है इसका नाम, सुकनाशोपदेश, और जो शिशुपाद क्या है, शिशुपाल वधम, ठीक है ना, ऑप्शन दिया जाए तो आपको वहाँ उत्तर देना होगा, विज्ञान शाकुंतलम में टिक मारना होगा। ठीक है। ये किसने किसको कहा है, क्या किसने किसको कहा है, ये पंक्ति किसने कही है, राजा ने स्वयं कहा है। किससे कहा है, स्वगतम ही होगा, स्वगतम होगा। देखिए तो स्वगतम होना चाहिए, लिखा है, क्या लिखा है, उसके पहले का प्रसंग बोलिए, पहले की पंक्ति बोलिए, पहले की, हाँ इस श्लोक से ठीक पहले की। राजा राजा अपि नाम कुलपते इयं कुलपतेरिय मस्वर्णे क्षेत्र संभवा स्यात्। क्या 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 देखें, क्या लिखा है, हाँ हाँ ठीक तो लिखा है। ये कुलपति मतलब कुलपति किसका नाम है, कर्ण ऋषि का नाम है। ठीक है, कुलपति किसका नाम है, कुलपति कौन होता है, ऐसा लोग बताते हैं कि 1000 शिष्यों को पढ़ाने के बाद क्या होता है, वो कुलपति हो जाता है, अथवा 1000 छात्रों का जो रेख करता है, जो उनका लालन पोषण करता है, जो संरक्षण करता है, उसको कुलपति बोलते हैं। इसलिए कर्ण ऋषि को भी ये क्या कह रहे हैं, कुलपति कह रहे हैं। ठीक है। असवर्ण क्षेत्र संभवा क्या है, हो सकता है ये कुलपति तो क्या है, ऋषि है, ऋषि कन्या होने के कारण क्या हो सकता है, ये ब्राह्मणी पुत्री हो सकती है, तो ब्राह्मण से तो कैसे शादी हो सकती है। ठीक है, ये संदेह था उनको। ठीक है, जो कल श्लोक पढ़े थे ना, उसी का परिपूरक जैसा है ये। कल भी एक था ना श्लोक, क्या था उसका नाम, आशंक से परसक्षमम रत्नम। तो वहां भी यही जो है पुष्ट किया गया था कि यह जो कन्या है परसक्षमा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह क्षत्रिय कन्या है। एक इन्होंने वहां ये चीज नहीं लिखा कि मैं अंतःकरण को पूछा, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, किंतु निश्चय किससे द्वारा किया गया है, अंतःकरण को पूछ के ही किया गया है। जो कल विधिवत चर्चा हुई है, अंत में स्थिर जो भगवान परमात्मा है उससे पूछ के ही निर्णय किया गया है। उसी का बहुत बढ़िया कहते हैं, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। आगे यदार्य ठीक है, इसका अन्वय लिख लीजिए। अन्वय क्या है, असंशयम लिख लिए, हाँ बोलिए तो, अभिलाषी, पहले इतना। ठीक है, क्या लिखा, असंशयम। असंशयम मतलब संशय रहितम। असंशयम का मतलब संशय रहितम। अब क्या हुआ, संशय रहित होने से क्या होगा, तो कहते हैं छत्र परिग्रह क्षमा। छत्र परिग्रह क्षमा कल भी आया था। क्षमा का अर्थ क्या है, परसक्षमम, योग्य। आया था परसक्षमम। स्पर्शक्षमम मतलब स्पर्श योग्य। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे, परिग्रह क्षमा का अर्थ क्या करेंगे, परिग्रह मतलब
परिग्रह का मतलब क्या हुआ? परिग्रह मतलब स्वीकारना, ग्रहण करना। परिग्रह का मतलब क्या हुआ? स्वीकारना। ठीक है ना? तो परिग्रह क्षमा मतलब क्या है? स्वीकारने योग्य है। उधर रत्नम था विशाल जी, जो पीछे था, पीछे दो श्लोक था, उसमें था परशक क्षमम रत्नम। रत्नम होने के कारण क्या हो जाएगा? नपुंसक हुआ था परशक क्षमम। अब ये जो परिग्रह क्षमा है ये शकुंतला का है। शकुंतला कीदृशी अस्ति? तो कहा परिग्रह क्षमा। ठीक है, अगर कहीं लड़की देखने गए, संस्कृत में बात करनी हो किसी से, अपने मित्रों से, तो अगर आपको लड़की अच्छी लगी तो संस्कृत में क्या बोल सकते हैं? विवाह भवितुम अर्हति, ये नहीं, साहित्यिक शब्द का प्रयोग करिए। विवाह भवितुम अर्हति, हाँ अविवाहिकम भवेत, ये नहीं। परिग्रह क्षमा सुकन्या, क्या बोलना है? परिग्रह क्षमा सुकन्या। मेरा साहित्य पढ़ाने का मतलब इतना ही नहीं है कि आप केवल साहित्य में भूल जाइए। मेरा थोड़ा सा मतलब है शब्दों में भी आप लोगों का प्रवेश हो, इसलिए मैं जो विशेष शब्द होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की चेष्टा करता हूं। तो क्या है? परिग्रह क्षमा है। कौन है परिग्रह क्षमा? शकुंतला। तो आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? परिग्रह क्षमा सुकन्या, परिग्रह क्षमा नारी। ठीक है। और जब लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी? मान लीजिए परिग्रह क्षमा भद्रराज, परिग्रह क्षमा विनोद, परिग्रह क्षमा, सबको आशीर्वाद दे दें हम। परिग्रह क्षमा असीम, परिग्रह क्षमा विशाल, ये बोलेगी लड़की। ये शब्द याद करना है, बहुत अच्छा शब्द है। परिग्रह क्षमा, क्षमम और क्षमा तीनों में चलेगा। तो असंशयम छात्र, छात्र अब क्यों संदेह रहित हुआ? आज तक संदेह इसको यही है ना, जो भूमिका बनाई है इन्होंने, कि भाई थोड़ी सी संख्या इसी में थी कि हो सकता है ये ब्राह्मण की पुत्री हो। क्या हो? ब्राह्मणी हो तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मैं कल भी बताया था कि समाज को तोड़ करके, समाज को लांघ करके कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, समाज में जो क्या है स्वीकार्य है वो काम करना है। ऐसे ही तो रानियों को छोड़ के दुष्यंत आया ही है, उसमें भी ब्राह्मणी को लेके जाएगा तो हो सकता है क्षत्रिय समाज भाई इसको गाली दे कि मान लीजिए ये गलती तो तुम कर ही दी हो, यहाँ रानियों का होते हुए तुम शादी करके आए, वो भी तुम ब्राह्मणी से करके आए। इसमें दोनों चीजें। दूसरी बात क्या है? हो सकता है राजा दुष्यंत का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान भाव हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये चीज हो कि यार हम ब्राह्मणों की तो क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, ये भी तो हो सकता है। इसलिए कोई भी भाव निकाल सकते हैं। प्रसंग यहाँ प्रकृत प्रसंग में इतना ही है कि अब जाके दुष्यंत को यह कन्फर्म हो गया है कि यह क्षत्रिय पुत्री है। ठीक, तो क्षत्रिय पुत्री होने के कारण क्या हो जाएगा वहां? इसलिए छत्र का अर्थ है क्षत्रिय। छत्र का अर्थ क्या है? क्षत्रिय। छत्र परिग्रह क्षमा मतलब क्षत्रिय पुत्री होने के कारण स्वीकारने योग्य है। अब जाके अपने मन को प्रवृत्त करा रहा है। आज तक केवल चक्षु को प्रवृत्त करा रहा था। आज तक क्या कर रहा था? चक्षु को प्रवृत्त करा रहा था। ठीक है, कि हाँ अच्छी है, ये है, वो है। मन को कंट्रोल किया था अगले ने। अब जाके मन को ही आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है? मन को ही आदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? अभिलाषी। अब जाके कह रहा है यद में मतलब ममा, यद जो, में मतलब मेरा, आर्यम मन मतलब श्रेष्ठ मन। श्रेष्ठ मन कब होगा? मन श्रेष्ठ कब होता है? जब मन शुद्ध होता है। बात समझिए,
आर्यम का अर्थ है श्रेष्ठ, इसलिए काव्यों में प्रयोग आता है कि अपने पति को, नायक को जब कहा जाता है तो कहीं कहीं आर्य और आर्या करके आता है। तो आर्य जो समाज बोलते हैं ना, हम लोग भी आर्य समाज, आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ समाज, आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ समाज, बात समझे। तो क्या कहते हैं दुष्यंत, यत में आर्यम मनः, यत में आर्यम मनः, आर्यम मनः मतलब शुद्ध मन। और शुद्ध मन इसलिए कह रहा है क्योंकि आज विकृतियां आई हैं समाज में। आज आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आपको किस चीज की इच्छा होती है? काम की इच्छा होती है, ठीक है। काम तृप्त करना ही आप प्रेम करते हैं, ठीक है। उसी को आजकल बोलते हैं यूजेन थ्रो, बोलते हैं ना कि किसी नारी का प्रयोग करना फिर उसको छोड़ देना। किंतु दुष्यंत का मन ऐसा नहीं था, इसलिए उन्होंने शब्द दिया आर्यम मनः, मैं किसी काम भावना से तुमसे प्रेम नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं बहुत अच्छा सुना था किसी दिन कि प्रेमिका से आपको यदि सुख प्राप्त हो रहा है तब आप जो है अच्छे प्रेमी नहीं है। आप प्रेमिका से यदि आपको सुख प्राप्त हो रहा है तो आप अच्छे प्रेमी नहीं है। आपके कारण प्रेमिका को हमेशा सुख मिलना चाहिए, ये सच्चा प्रेम है। क्या हमारे कारण आपके कारण प्रेमिका को क्या मिलना चाहिए? सच्चा सुख मिलना चाहिए। मान लीजिए आपको रात को 12 बजे बात करने का मन किया प्रेमिका से, प्रेमिका जो है माता पिताजी के बीच में है, अब आप फोन लगा दे रहे हो दनादन दनादन, तो उसके साथ क्या बीतेगा सोचिए। उसके भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, माँ बाप होंगे, उस समय क्या कह के आपसे बात करेंगे। मगर आप किस लिए बात करोगे कि भाई हमको सुख मिल जाए, मेरा बात करने का मन है, तो ये प्रेम नहीं है। तब आप काम के वशीभूत हैं, तब आपका मन आर्य मन नहीं है, शुद्ध मन नहीं है। इसलिए विशाल जी फोन मत किया करिए अगर आप उसको सुखी देखना चाहते हैं तो। क्यों असीम जी, समझे? ठीक है ना, फोन नहीं करना, पूछ के फोन करना है कि मैं कब फोन करूं। इसलिए एक लड़का इतना परेशान था ना, भाई हम तो युवा ही है ना, अभी तो कितने साल की हुई है, तो वो अपनी प्रेमिका को क्या बोलता था पता है? कहता था कि जब तुमको बात नहीं करनी है ना मुझसे, जिस समय तुम माँ बाप और भैयाओं के बीच में होती है उस समय मुझे ब्लॉक कर दिया करो, नहीं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ। जब तुम खाली हो जाओगी तो हमको ब्लॉक कर देना। समझे क्या कहता था? ब्लॉक भाई फोन जाए ही नहीं करेगा, उसके बाद तुम जितना करो मर जाओ। ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल प्रेम में बहुत जरूरी है। आवेश में आकर आप कुछ भी करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। इसलिए कितनी अच्छी सूक्ति लिखा है किसी ने, अविवेकः परमा पदाम पदम, लिख लीजिए, अविवेकः परमा पदाम पदम, परमा पदाम पदाम पदम। पदम मतलब स्थान। अरे किस पद में हो बोलते हैं ना, किस पद में हो मतलब किस स्थान में हो, ठीक है। परमा पदम, आपदाम कहाँ का रूप है? आपदाम कहाँ का रूप है? अरे बोलो भैया, आपदाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आपदा, आपद मतलब विपत्ति, तो आपदाम का अर्थ क्या हुआ? विपत्तियों का। परमापदा मतलब परम आपत्तियों का, सामान्य आपत्ति नहीं है। क्या परम आपत्ति का स्थान है? तो कहते हैं अविवेक। यदि आप विवेकहीन होंगे, विवेक रहित होंगे, सही क्या है गलत क्या है इस चीज को जब आप क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तब अवश्य ही जान लीजिए कि आप किस स्थान में पहुंचने वाले हैं? परम आपत्तियों के स्थान में पहुंचने वाले हैं। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करिए, कोई भी निर्णय लीजिए, अत्यंत विवेक से लीजिए। मेरा ज्वलंत उदाहरण है, मुझे तो वही याद आता है, ड्रम वाला। वो लड़का क्या किया था, माँ बाप के मना करने पर भी
उस डायना से, उसको तो मैं नारी भी नहीं बोलता हूँ, कैसे नारी बोले हम उसको, जो 15 टुकड़ा कर सकती है उसको नारी बोलना तो अन्य नारियों का अपमान हो जाएगा, उसको नारी बोलेंगे तो ठीक है। वो पुतनाई गई है, दुष्ट गई है, पुतना भी ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो उस दुष्ट से शादी करने के लिए बहुत बार मना किया गया था, तब भी किया। तो वहां उसने क्या किया, विवेक का प्रयोग नहीं किया, अविवेक हुआ। अविवेक होने पर आज क्या हुई, 15 टुकड़ा हो गया। तो यही परम आपत्ति है, ठीक है ना। ये सब चीज बहुत सोच संभल कर करना है। आवेश में आकर यदि आप कुछ भी करें आप सफल नहीं होंगे। तो आजकल के जितने भी, कुछ सब नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कुछ युवा और युवतियां दोनों का मन क्या होता है कि काम तृप्ति। तो जो काम तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं वह प्रेम क्या नहीं कहा जाएगा, आर्य नहीं कहा जाएगा, शुद्ध प्रेम नहीं है। मैं कई बार बताया, प्रेमिका का सुख ही आपका सुख है, यह जब मानेंगे तब आप क्या होंगे, अच्छे प्रेमी कहलाएंगे। और प्रेमी का सुख ही मेरा सुख है, यह जब नारी सोचेगी तब नारी क्या कहलाएगी, अच्छी प्रेमिका कहलाएगी। यदि कहीं भी आप काम भावना से युक्त हैं तो आप अच्छे प्रेमी नहीं कहलाएंगे। इसलिए दुष्यंत ने प्रयोग किया कि मैं आज तक जो शकुंतला को चाह रहा हूं, किसी दुष्ट मन से, अशुद्ध मन से मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि आज तक मेरी सम्मान की दृष्टि है उस नारी के प्रति। ठीक है, मेरे चक्षु चंचल हैं, मैं खाली व्याख्या ही कर रहा हूं ना कि अच्छी है, और तो कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है। इसलिए इन्होंने आर्य शब्द दिया, आर्यम मनः। अपने को भी गौरव होता होगा दुष्यंत को कि मेरा जो है शुद्ध मन है, हमने शुद्ध प्रेम किया है आपसे, ठीक है ना। तो आर्यम मना अभिलाषी, मतलब आज जाके अब क्या हो रहा है, मैं अपने मन को कह रहा हूं कि तुम अब इच्छा युक्त हो जाओ, अर्थात अभिलाषी बन गया है। केवल चक्षु ही नहीं, अब मन भी अप्रवृत्त हो रहा है। तो इसी के लिए क्या कहते हैं ये, बोलिए तो फिर से, स्वयं छत्र परिग्रह क्षमा यत में आर्यम अभिलाषी, ठीक है। उसके आगे क्या लिखते हैं, सताम मतलब सज्जना नाम, सताम मतलब सत्संगति, इसी को बोलते हैं ना, सत्संगति बोलते हैं ना, सत्संगति, सत्संग बोलते हैं ना। सताम संगति ही इति सत्संगति। और संगति का अर्थ क्या होगा, संगति का अर्थ क्या है, अच्छी गति अर्थ है कि क्या है, संगति है, ये संगति है। साथ में चलना है, तेरी संगति अच्छी नहीं है, हैं? तेरा संगत राम है, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है। तुम्हारी संगति मतलब साथ में चलना। अगर हम करें अच्छी गति, हमारे व्याकरण के अनुसार तो ये भी हो सकता है ना, सम उपसर्ग है और गति है, तो सम्यक गति इति संगति। हम तो ऐसे अर्थ लगाएंगे व्याकरण में, तो सताम की जरूरत ही नहीं है। अच्छी गति कब होगी, जब अच्छे लोगों से चलेंगे। फोन उठाइए, अच्छी गति कब होगी, जब अच्छे लोगों से चलेंगे। तो फिर सताम की जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है संगति का सामान्य अर्थ किया है चलना, साथ में चलना ही जो अर्थ करिए। इसलिए क्या लिखा है, सताम संगति ही इति सत्संगति है ना। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसा, ये याद करना चाहिए। लिखिए लिखिए असीम जी, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कथय किम न करोति पुंसाम, कथयति नहीं, कथय न करोति पुंसान। ठीक है। तो सताम मतलब सज्जना नाम,
अब दुष्यंत अपने को सज्जन भी मान रहे हैं भाई। जब आज तक शकुंतला से इतना अच्छा प्रेम कर रहे हैं तो सज्जन ही माने जाएंगे, ठीक है ना। जो दुष्ट होगा वो तो क्या करेगा, दुष्कर्म करेगा, वो सज्जन नहीं हो सकता है ना। जो इस समाज में जो इस तरह के कार्य होते हैं, कार्य करते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, दुष्कर्मी। वो सज्जन नहीं हो सकता है। किंतु दुष्यंत तो धैर्य बना के रखे हुए हैं, बहुत ऊहापोह में है। आज जाके कह रहे हैं कि मैं अब जो है ये समझ गया हूं कि शकुंतला क्या है, छत्र परिग्रह क्षमा है। विनोद जी, आज जाके तब शकुंतला को क्या है, दुष्यंत को समझ में आया कि इयं शकुंतला छत्र परिग्रह क्षमा। अच्छा, ये किसी ने बताया नहीं है, अब प्रियम बदा अनुसुईया वो नहीं बता रही है, तब जाके कहते हैं सताम सज्जना नाम, क्या लिखे हैं, शुरू से बोले ही संदेह पदेशु। संदेह पदेशु मतलब संदेहास्पद स्थानों में, ही मतलब निश्चित रूप से जो संदेह युक्त कोई भी चीज होगा, केवल प्रेम ही नहीं, प्रेम से अतिरिक्त कोई भी संदेह युक्त चीज होगा, वहां क्या करना पड़ेगा आपको। तो कहा क्या लिए, संदेह पदेशु वस्तुषु मतलब वही वस्तुओं में, चीजों में। सता मतलब सज्जना नाम, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वही क्या है, प्रमाण है। क्या, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वही क्या है, प्रमाण है। एक मेरा मित्र था, वो नेट की परीक्षा देता था ना, नेट की परीक्षा दिया तो गुरुजियों की कृपा से नेट तो निकल गया मान लीजिए, ठीक है। तो हम एक मित्र को पूछते थे, मेरा कभी कहता वो टुक्का होता है ना, वो गलत होता था क्योंकि बहुत सोचता था, और उसका कभी कहता सही हो जाता था। मैं उससे पूछा क्या तुम्हारा सही हो जाता है, हमारा सही नहीं होता है। तो वो हमको एक ट्रिक दिया था, क्या जानते हैं, कहा कि ऐसा है ना ध्रुव, पहली बार जहां देखते हो और लगता है कि तुमको ये सही है वहीं मार दो तो सही हो जाता है, और 4 ऑप्शन में जाके तुम सोचने लगोगे कि ये सही है कि ये गलत है, वो गलत हो जाता है तो ऐसे बताना। तो मुझे कहीं ना कहीं वही पंक्ति याद आ गई कि अंतःकरण की प्रवृत्ति ही क्या है, वो सत्य तक ले जाएगी। तो आज जाके मेरा मन जो है अभिलाषी हो गया है, मैं किसी से पूछा भी नहीं हूं, तो मैं अब निश्चिंत हूं और यह निश्चय कर लिया हूं कि शकुंतला क्या है, छत्र परिग्रह क्षमा है। तो केवल प्रेम में ही नहीं, यह एक युक्ति है, संस्कृत का सुभाषित की तरह है आपके लिए। क्या, सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। क्या है, संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। बात समझे ना, ठीक है। पूरा एक बार श्लोक बोल दीजिए। यदार्यमस्याम अभिलाषी, यत् आर्यम अस्याम अभिलाषी, ऐसी यत् आर्यम अस्याम अभिलाषी, यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः, आगे संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में बहुत काम आएगा कि प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, यह किसकी युक्ति है, किसने किसको कहा है, किस ग्रंथ की है, ये सब चीज क्या करना है, तैयार करना है। कितना हुआ टाइम, हम 4 बज गया होगा। ठीक है, आप लोग भी बहुत समय दिए, सभी को धन्यवाद। हो गया, खत्म हो गया, विवेक जी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सभी को जय माता दी। अब कल से जो है भगवती की उपासना करनी है शुद्ध मन से, आर्य मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर्य मन होना चाहिए भगवती की उपासना के लिए। भगवती के साथ जबकि आपकी कनेक्टिविटी होती है, आत्मीय जब होगा, मैं विवेक जी को कई बार बताया हूं, जब मेरे रूम में थे एक बार मैं पाठ कर रहा था, तो आपका जब भगवती के साथ मन नहीं जुड़ेगा, केवल एक बात जी खत्म, तन में पूरी पिता चाय आएगी कि नहीं, जजमान कब जो है फलार लेके आएगा तब करेंगे, तो माता रानी कहेगी साला ये तो खाने के लिए पाठ कर रहा है। माता रानी को लगना चाहिए कि मेरे लिए पाठ कर रहा है।
ठीक है ना। भले भोजन करके पाठ करिए। मैं तो गुरुजी लोगों को पूछता हूँ, मेरे पूज्य गुरुजी लोग भगवती के उपासक हैं सभी, तो गुरुजी लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जो है भोजन करके पाठ मत करो। कहीं आया ना, भागवत में कहीं आया है भोजनम च परम करके कुछ आया है। अच्छा, क्या है? भागवतमा होइन, पहिला त सकिन्छ भने फलाएर बस्नु, बिना खाए बस्नु, त्यसपछि त्यो पनि सकिन्न भने पानी, त्यसपछि सकिन्न भने फल, फल सकिन्न भने मिठा जे हुन्छ घिउ दुध दही, त्यो नभएपछि एक छाक खाएर बस्नु। भोजनम च परम करके कुछ है, वो श्लोक याद नहीं था। वो भागवत में ही कहीं है। भोजन करना तो श्रेष्ठ माना जाता है। भाई आप बिना भोजन किए आपको मन नहीं लग रहा है भगवती में, से बढ़िया भोजन कर दो, हाँ? तब लगेगा। तब लगेगा। बस ये कि भोजन करने के बाद आलस्य नहीं आना चाहिए, इसलिए भोजन का निषेध है मुझे लगता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा है ना, निराहारो यताहारो। यताहारो मतलब निश्चित आहार, रह सकते हैं निराहार रहिए, उसके बाद निश्चित आहार करके रहिए। तन मनस्को समाहित हो, अपने मन को क्या कर दीजिए, भगवती में समाहित कर दीजिए, तब जाके भगवती से मांगिए, क्या नहीं देगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। परमैश्वर्य, अतुल परमैश्वर्य जो है पुमान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सभी को क्या है, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवती में खूब मन लगाइए। ठीक, जो कल परसों छुट्टी भी है शायद, ठीक है, हो सकता है तो घर में पढ़ाएंगे। तो 1 तारीख से सुबह में, 3 तारीख तक तो है ना विशाल जी, कि 2 तारीख तक? 3 तारीख को दिन में चलेंगे। तो 3 तारीख तक तो पढ़ाई होगी तब, ठीक है, तो सुबह में पढ़ेंगे। आसिम जी मुझे बताएंगे शाम को, ठीक है ना। सभी को जय माता दी। अभी गुरुजी को फोन कर रहे हैं, गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आते हैं, LBS में हैं द्विवेदी गुरुजी, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे पहला श्लोक है ना, अपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। गुरुजी सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि अब ठीक चल रहा है। ठीक है, सभी को जय माता दी।